जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष जितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ध्यान साधना। ध्यान साधना दो प्रकार से की जाती है, एक आंख खोल के और एक आंख बंद करके। बाहर जो आंख खोल के हम करते हैं उसको बोलते हैं त्राटक साधना, और जो आंख बंद करके हम करते हैं उसको बोलते हैं ध्यान साधना, योग साधना। आज हम पहले जानेंगे कि ये साधना होती कैसे, इसको किस प्रकार से की जाती है, इस साधना के फायदे क्या है, इस फायदे के नुकसान क्या है, तो वो सब जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं त्राटक साधना। त्राटक साधना कई प्रकार से होती है। जैसे आप गोलाकार, जैसे कोई भी बिंदु आप बना लीजिए गोलाकार में, ठीक है, और उसका ध्यान कीजिए। या फिर आप जैसे पेंसिल की नोक है, उसका जो पॉइंट रहता है उस पर ध्यान कीजिए। या फिर आप अपनी परछाई की साधना की ध्यान कीजिए। और सबसे ज्यादा जो ताकतवर रहती है वो है आईना, आईने की साधना। आईने की जो साधना रहती है वो बहुत ही अलग प्रकार की रहती है। तो सबसे पहले हम तो ये जान लेते हैं कि इसमें जो त्राटक साधना हम करते हैं, जैसे हमने एक बिंदु बना लिया, उस बिंदु को कंटिन्यूटी आप देखिए, और जब तक आप मतलब 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट कंटिन्यू एक से देखिए, और धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाइए। जैसे ज्यादातर ध्यान की साधना ये किसके लिए की जाती है, जैसे कि इंसान को मानसिक डिप्रेशन में रहता है, तकलीफ रहती है, या फिर नींद नहीं आती है, तो अगर इस तरह की साधना अगर वो करता है तो उसको माइंडली एक स्ट्रांग होता है। फिर धीरे धीरे उसकी बैलेंसिंग बरोबर होती है और उसको नींद की जो प्रॉब्लम है वो भी चली जाती है। बहुत बार क्या होता है, जैसे आंखों का कोई ऑपरेशन किया हुआ है या किसी प्रकार की तबीयत खराब है, तो आप ये साधना न करें, क्योंकि जिसकी तबीयत खराब रहती है और वो अगर इस पर ये साधना करता है तो उसकी तबीयत बिगड़ने के भी आसार लगते हैं। जैसे किसी की आंखें दर्द कर रही है, और आंखें दर्द कर रही है फिर भी आप ध्यान कर रहे हैं, तो आंखों में आपको जलन होगी, कभी कभी खुजली भी होगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती रहेगी। तो फिर क्या करेंगे, आप आंखों को मलोगे, खुजली करोगे, तो आपका ध्यान टूट जाएगा। ये तो थी त्राटक जो आप आंख खोल के कर सकते हो। दूसरी जो है वो है ध्यान योग। ध्यान योग, उसमें जैसे अपने शरीर के अंदर ही अपने को ध्यान करना, अपने सांसों पे ध्यान करना, आंख बंद करके ध्यान करना है। तो इस प्रकार का जब हम ध्यान करते हैं तो उसमें जो हमारे भीतर 7 चक्र है, उन चक्रों को खोलना पड़ता है। तो वो योग द्वारा हम कर सकते हैं, या फिर किसी योग गुरु के द्वारा ये अगर सीख के आप करते हो तो उसके लिए आपके लिए बहुत बेहतर रहता है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि इस ध्यान की साधना में जो अपने चक्र है उनको कैसे भेदा जाता है, उन चक्रों को कैसे जागृत किया जाता है, वो बताऊंगा। लेकिन आज हम त्राटक की बात कर रहे हैं, तो त्राटक साधना को किस प्रकार से करना है वो आप जान लीजिए। मान लीजिए आपने मोमबत्ती को प्रज्वलित किया और उसकी लौ पे आपने ध्यान केंद्रित किया है, तो ये जो ध्यान रहता है ये बाह्य त्राटक। और इस ध्यान को कहाँ करना पड़ता है, जैसे कोई एकांत जगह हो जहाँ कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके। क्योंकि ध्यान योग की जो साधना रहती है वो, या कोई भी साधना हम अगर करते हैं तो उसको एकांत में करने से उसको ज्यादा फलित होती है, वहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। आप मोमबत्ती दिए के रूप में भी त्राटक कर सकते हो। दूसरा है आप कोई गोल बना के उस पर कर सकते हो, या फिर और एक साधना है जैसे कि उगता हुआ सूर्य। जैसे सुबह आप नहा लेने के बाद अपने घर की छत पे जाके विराजमान हो जाइए, और आपका जो सर गीला होना चाहिए और आधी खुली और आधी बंद आंखों से आप सूर्य देव का ध्यान कीजिए। वो समय बहुत ही शांत वातावरण रहता है, और उस समय जो साधना, जो सूर्य की साधना अगर करते हैं तो वो बहुत ही फलित होती है और बहुत ही असरदार वो साधना होती है, जिससे आपको दोनों फायदे होते हैं। जैसे त्राटक का भी हो गया और उसमें आंतरिक भी हो गया। अर्ध खुली आंखों से आप सूर्य भगवान को देख भी सकते हो, और उसके बाद अपने मस्तिष्क में भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए फिर आप
आंतरिक ध्यान कर सकते हो। और इसमें जो मैंने आपको बताया आईने की साधना, सबसे खतरनाक साधना में अगर कहा जाए तो वही साधना कहलाती है, क्योंकि एक तरह से अगर हम देखें तो वो हम अपनी परछाई को सिद्ध करते हैं, अपनी परछाई की सिद्धि प्राप्त करते हैं, और वो उसमें जितनी ताकत होती है ना, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। ये जो रहती है आईने की साधना, उसको भी आपको घर में एकांत में ही करना है, क्योंकि इस साधना का एक नियम है कि अगर आप आईने की त्राटक साधना करते हो तो उस रूम में आपके सिवा कोई नहीं जाना चाहिए। और जब भी आप रात्रि में ये साधना करने बैठते हो और उसके बाद जब आप बाहर आते हो, तो इस साधना करने के बाद आप अपनी कोई भी चद्दर हो या कुछ भी हो जो उस आईने पे ढक देना है। इस साधना को करना है तो उसमें रात्रि काल में आप कोई भी एकांत रूम ले लीजिए, उसमें आईना रखिए, आईने के सामने आप विराजमान हो जाइए। ये कम से कम 1.25 महीने की साधना है। जब आप आईने के सामने बैठोगे तो बहुत बार आपको कंटाला भी आएगा, थोड़ा अजीब सा भी लगेगा। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आप उस साधना में आनंद ले पाओगे। जब ये त्राटक साधना आप करते हो, इसमें बहुत सारी सावधानी आपको रखनी अनिवार्य रहती है। पहली सावधानी ये कि जब आप साधना कक्ष में बैठते हो तो उस समय उस कक्ष में कोई नहीं आना चाहिए। दूसरी सावधानी ये कि इस कक्ष से जब भी आप बाहर निकलते हो तो उस रूम में वापस कोई नहीं आना चाहिए, और आईने के ऊपर हमेशा कपड़ा ढका हुआ रहना चाहिए। सामने दिया कर दो और आप सामने अपनी परछाई को देखना है। ये साधना ऐसे तो देखे जाए तो बहुत सरल है, लेकिन ऐसे देखे जाए तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे आपके अंदर कितनी शक्ति है, वो आपकी परछाई आपको बताएगी कि उसमें कितनी शक्ति है आप में। तो आपको आंख खोल के अपनी परछाई को ही देखना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। जैसे आप ध्यान में बैठते हो तो आप अपनी परछाई को खाली उस आईने में देखते रहिए। धीरे 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 आप उस परछाई को कैसे सिद्धि होती है वो देखिए, क्योंकि जब आप बैठोगे ना तो उसमें पहले तो आपको कंटाला और ये सब आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप बैठोगे तो धीरे धीरे आपको उसमें देख के आपकी नज़र है ना, आपके आईने में आपकी नज़र से नज़र हटनी नहीं चाहिए। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे जैसे आप इस सिद्धि की प्राप्ति के लिए पास पहुंचोगे, वैसे वैसे आपके साथ अजीब गरीब हरकतें होनी शुरू हो जाएगी। बहुत से लोगों का ये भी कहना रहेगा कि जब हम अपनी साधना करेंगे आईने में देख के तो फिर हमें क्यों डर लगना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो शक्ति है ना, वो शक्ति जागृत हो रही है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन वो शक्ति कितनी प्रबल है वो आपको एहसास होगा उसमें। जो दूसरी साधनाओं में नियम रहते हैं वो ये साधना में भी सारे नियम वही पालने पड़ते हैं। और सभी साधनाओं में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य मन वचन कर्म से होना चाहिए। तो जैसे जैसे आप साधना के पास आते जाओगे वैसे वैसे आपके साथ अजीबोगरीब हरकत होती रहती है, जैसे हर साधना में होती है। जैसे आपके रूम की लाइट को बंद चालू होना, अजीब अजीब आवाज आना, डरावने दृश्य दिखना, ये सारे होंगे। जो आपकी परछाई है वही आपको अलग अलग रूप दिखाएगी। कैसे कुछ बन जाता है, कभी कैसा मुंह करेगा, कैसे ऐसे हाथ करके डराएगा, तो उसमें डरना नहीं है। एक चीज का खास ध्यान रखना है, क्योंकि डर का फिर इलाज कुछ भी नहीं है। और ये साधना भी आप अपने गुरु से आज्ञा लेकर ही करें, क्योंकि बिना गुरु की आज्ञा के कोई साधना सफल नहीं होती है। एक चीज का ध्यान रखना है। तो हम आगे चलते हैं। जैसे वो डरावने दृश्य पैदा करेगी, आपको डराएगी, और अंत में जब आपकी साधना का समय पूरा होता जाएगा वैसे वैसे धीरे धीरे उसकी हरकत और बढ़ती जाएगी, और अचानक एक दिन वो उस आईने से गायब हो जाएगी। हाँ, आपकी परछाई आपके आईने से गायब हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि उस परछाई की शक्ति या सिद्धि आपको प्राप्त हो चुकी है। इतनी ताकतवर रहेगी कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप असंभव से असंभव काम कर सकते हो, चाहे वो कोई भी कार्य क्यों नहीं हो। आप खाली याद करो उसको, वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा।
और उसके बाद आप जो भी काम उसको बोलोगे वो तुरंत कर देगा, चाहे वो कैसा भी काम हो। आप मानोगे नहीं, 1 मिनट के अंदर तो वो आज आपकी परछाई दुनिया की इस छोर से वो छोर पर जाके भी वापस आ जाएगी, क्योंकि वो मन की गति से चलती है। उससे आप कैसे भी काम करो वो सारे काम करेगी आपके। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, उस रूम में फिर भी उस सिद्धि मिलने के बाद भी उस रूम में कोई नहीं जाना चाहिए, उस आईने से कपड़ा कभी नहीं हटना चाहिए। इस चीज का खास ध्यान रखना। इस साधना से इंसान हर अपनी मनो इच्छा पूर्ण कर सकता है। ये थी त्राटक साधना। कल हम सुनेंगे इसका अगला भाग और उसमें मैं बताऊंगा आपको कि ध्यान योग के द्वारा अपने चक्रों को कैसे जागृत किया जा सकता है। मैं अपनी बात को यही पूर्ण विराम देता हूं। मेरे गुरु द्वारा जो मुझे ज्ञान प्राप्त था वो मैंने आपको अर्पण किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को भेजें, ताकि हर कोई अपने हिंदू धर्म में जितनी शक्तियां या जितनी साधना है उनके बारे में जान सके। मेरा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, मेरा लक्ष्य है कि हर साधना को आप तक पहुंचाना, ताकि अपने धर्म की जानकारी हर किसी को मिल सके और उसमें कैसी कैसी साधना है वो जान सके। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।